जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखेंगे, जिसका आपका कोर्स टाइटल है राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपके अगर यह कोर्स टाइटल लगा हुआ है, सेम सिलेबस रहेगा। आपको अच्छे से हर एक टॉपिक यहाँ पर समझाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आप क्या करिए कि इस सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। क्लासेस आपकी स्टार्ट जल्द ही की जाएंगी। हमने आपको पहले ही बताया है कि आपके हर एक सेमेस्टर का सबसे पहले हम सिलेबस बताएंगे, फिर एक एक सब्जेक्ट करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जो कि अब की बार किया भी जाएगा। नई बैचेस सभी सब्जेक्ट की स्टार्ट हुई हैं। आप पॉलिटिकल साइंस के अलावा दो और कौन से सब्जेक्ट लिए हुए हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं यह भी हमें कमेंट में अवश्य बताएं, क्योंकि आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें एग्ज़ाम होने से पहले, जो लेटेस्ट सबसे पहले जिसका एग्ज़ाम होगा उससे पहले जिससे सिलेबस जो है कंप्लीट करवा दिया जाए अच्छे से, जिससे आप तैयारी कर पाएँ। साथ ही साथ आपको बताया गया है कि हर एक सब्जेक्ट का जो है सिलेबस तो कंप्लीट कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिए जाएंगे, सेम ईयर के जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर हैं वह भी दिए जाएंगे, और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की रिवीजन सीरीज़ भी आपके लिए लाई जाएगी। तो चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों के पास भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी क्लासेस यहाँ जो कराई जाती हैं सबके पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर दिए जाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए। चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ना है। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे वह भी सिलेबस जान सकें और अच्छे से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दें। तो क्या है सिलेबस हमारा? राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणा, यह हमारा कोर्स टाइटल है। इसमें 8 यूनिट हैं और 8 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इसको हम देखेंगे। यूनिट फर्स्ट हमारा है, जिसमें हमें पॉलिटिकल साइंस की डिफिनीशन, नेचर, स्कोप, मेथड्स एंड रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेस पढ़ना है। अर्थात राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा पढ़नी है, प्रकृति पढ़ना है, कार्य क्षेत्र पढ़ना है, पद्धतियाँ और अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध के विषय में पढ़ना है। एक प्रकार से आपको इसमें राजनीतिक विज्ञान को अच्छे से समझना है कि राजनीतिक विज्ञान आखिर होता क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके कार्य क्षेत्र अर्थात विषय क्षेत्र क्या क्या हैं, कौन सी पद्धतियों से उसका अध्ययन किया जाता है, और जो अन्य सामाजिक विज्ञान हैं उनसे राजनीतिक विज्ञान का क्या संबंध है। ये हमारा यूनिट फर्स्ट हो गया, जो कि हर एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर कराया जाएगा। सेकंड यूनिट हम देखेंगे अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण को हम देखेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोचेस, पारंपरिक दृष्टिकोण, इंस्टीट्यूशनल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल और नॉर्मेटिव, संस्थागत, ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, दार्शनिक या मानक, जो है जो भी दृष्टिकोण हैं पारंपरिक, उसको हम देखेंगे। आधुनिक दृष्टिकोण में कौन कौन से आते हैं? व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। अर्थात जो राजनीतिक विज्ञान है उसके अध्ययन के क्या क्या दृष्टिकोण हैं उसको हमें पढ़ना है। उन दृष्टिकोणों में भी पारंपरिक दृष्टिकोण को अलग पढ़ना है, आधुनिक दृष्टिकोण को हमें अलग पढ़ना है। पारंपरिक दृष्टिकोण में हमारे संस्थागत, जो कि इंस्टीट्यूशनल, ऐतिहासिक आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इतिहास में घटनाएं घटी, उनसे हम समझ बूझकर उसको पढ़ेंगे। समाजशास्त्रीय अप्रोच लेकर पढ़ेंगे, उसके जो भी दृष्टिकोण है, दार्शनिक और या मानक, यह सभी दृष्टिकोण से हम पारंपरिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण को समझेंगे। अगला हमारा आधुनिक दृष्टिकोण होगा, जिसमें व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद से हम अच्छे से समझेंगे। अगला हमारा यूनिट होगा यूनिट थर्ड, स्टेट डिफिनीशन। स्टेट के विषय में पढ़ेंगे। इसमें हम राज्य के विषय में, उसके डिफिनीशन एंड एलिमेंट्स, परिभाषा और तत्व, ओरिजिन थियरीज, उत्पत्ति के सिद्धांत, अर्थात जो राज्य है उसकी उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत किन किन अलग अलग विद्वानों द्वारा दिया गया है। जैसे कि दिया गया है राज्य की उत्पत्ति के लिए दैवीय सिद्धांत, बल सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध, जो दो एक प्रकार से दिए गए हैं, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत। यह सभी जो सिद्धांत हैं किस प्रकार से इसमें बताया गया है कि राज्य की उत्पत्ति हुई है, इसको हमें पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है यूनिट थर्ड में? राज्य की परिभाषा और तत्व को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके उत्पत्ति के क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा। दैवीय सिद्धांत क्या है, बल सिद्धांत क्या है, सामाजिक अनुबंध क्या है, विकासवादी सिद्धांत क्या है और मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा राज्य के कार्य, अर्थात जो राज्य है वह क्या क्या कार्य करती है,
आदर्शवादी सिद्धांत, उदार सिद्धांत और सोशलिस्ट थियरी एंड वेलफेयर थियरी, इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से हम पढ़ेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हमने क्या देखा, राजनीति विज्ञान को हमें देखना है, उसके विषय को हमको समझना है, परिभाषा को समझना है, अर्थ को समझना है, प्रकृति को समझना है। फिर सेकंड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, उसके दृष्टिकोण को पढ़ना है, पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण। थर्ड यूनिट में हमें राज्य के विषय में पढ़ना है, राज्य की परिभाषा क्या है, उसके तत्व क्या हैं और उसके उत्पत्ति के क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, सिद्धांतों को पढ़ना है। राज्य के कार्य को पढ़ना है। राज्य एक प्रकार से कार्य जो है आपको व्यवहारिक रूप में पता होगा, एक जब आप ध्यान से सुनेंगे हर एक चीज़ बताई जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। देखिए हर एक टॉपिक बहुत ही ईजी है, लेकिन आप एक बार जब सुनेंगे तब ईजी लगेगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट क्या है। यूनिट 4 में हमें सॉवरेनिटी के विषय में, संप्रभुता के विषय में, मोनिज्म एंड प्लूरलिज्म, अद्वैतवाद और बहुलवाद के विषय में, लॉ कानून की डिफिनीशन, परिभाषा, सोर्स, स्रोत और वर्गीकरण हमें पढ़ना है। अर्थात जो संप्रभुता है उसके अद्वैतवाद और बहुलवाद को हमें देखना है और कानून जो है उसकी परिभाषा, स्रोत और वर्गीकरण के विषय में हमें पढ़ना है। ये हमारा यूनिट 4 हो गया। यूनिट 5 में हमें क्या पढ़ना है, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, पावर, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी, लेगिटिमेसी, ऑब्लिगेशंस, राइट्स, ड्यूटीज, पॉलिटिकल कल्चर्स, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के विषय में पढ़ना है। जो कि जैसे कि जो लोग इंग्लिश में सिलेबस को जानना चाहें उनके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में यहाँ पर बताया गया है, दोनों में अच्छे से आपको समझाया जा रहा है कोर्स आपका क्या है। तो यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होता है, न्याय के विषय में समझेंगे, शक्ति के विषय में, प्रभाव, अधिकार क्या होते हैं, वैधता, दायित्व, अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण के विषय में हमें पढ़ना है। यह सभी टॉपिक आपको हम एक लेक्चर में समझा देंगे। हर एक चैप्टर अलग अलग टॉपिक के आएंगे जो कि अच्छे से आपको समझाया जाएगा। अगला हमारा जो 6th यूनिट है उसमें हमें आइडियलिज्म, आदर्शवाद के विषय में, इंडिविजुअलिज्म जो है व्यक्तिवाद, एनार्किज्म, अराजकतावाद, सोशलिज्म, समाजवाद, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद, डेकोलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद से एक प्रकार से डिकोलोनाइजेशन, नेशनलिज्म, एंथो-नेशनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, ह्यूमन राइट, फेमिनिज्म, उपनिवेशवाद में से मुक्ति एक प्रकार से, राष्ट्रवाद के विषय में, जातीय राष्ट्रवाद के विषय में, वैश्वीकरण के विषय में, मानवाधिकार के जो नारीवाद है, इन सभी टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। यह जो सिलेबस है आपके बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है ही, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आप जाएंगे तो ये सभी चीज़ें आपको बताई नहीं जाएंगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको समझनी होगी कि आदर्शवाद क्या होता है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य के सिद्धांत क्या हैं, एक प्रकार से अधिकार क्या हैं। हर एक छोटे छोटे टॉपिक आपके इस बीए सेकंड सेमेस्टर में दे दिया गया है। अच्छे से आप समझ लेंगे तो नेक्स्ट जो आपके सेमेस्टर्स होंगे उसमें आप एडवांस लेवल में इस सिलेबस को पढ़ेंगे। तो यह जो छोटे छोटे शब्द हैं यह सभी आपको पहले से वह मान के चलेंगे कि आपको पता है। तो आपको अगर आप बीए सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी नेक्स्ट सेमेस्टर में आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि बेसिक्स जो है, जैसे कि आपको एग्जांपल देख समझाएं कि आपको ABCD नहीं पता है, आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं और एप्पल आपको पढ़ा दिया जाए, ऐसी बात होगी। तो बीए सेकंड सेमेस्टर जो है वो आपके लिए सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे जितने भी सेमेस्टर्स होंगे उसमें आपको अच्छे से यह काम आएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा, हर एक चैप्टर आपको कराया जाएगा। अगला यूनिट हमारा यूनिट 7 जो है उसमें हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, राष्ट्रपति प्रणाली, फेडरल वर्सेस यूनिटरी, संघीय बनाम एकात्मक, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अंग, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, हर एक चीज़ के विषय में पढ़ना है। यह समझ लीजिए एक प्रकार से बेसिक है आपका हर एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए। संसदीय प्रणाली क्या होती है, राष्ट्रपति प्रणाली क्या होती है, संघीय बनाम एकात्मक, एक प्रकार से कोई भी राज्य जो है वह कब संघात्मक होगा, कब एकात्मक होगा, क्या लक्षण होते हैं, राजनीतिक दल तो हर एक आपके सेमेस्टर में आने वाला है, दबाव समूह क्या होते हैं, राजनीतिक दल के एग्जाम्पल आप समझ लीजिए जैसे कि बीजेपी है,
और आपके कांग्रेस है, जो समाजवादी पार्टी है, अलग अलग। अब वह कैसे एक राजनीतिक दल बनती है, आप इसी टॉपिक्स में अच्छे से आप समझेंगे। अगला है सरकार के अंग, जो कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इसमें जो कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, तीनों के अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग कार्यों को आप अच्छे से समझेंगे। अगला हमारा लास्ट जो हमारा यूनिट है, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेमोक्रेसी, संविधानवाद, लोकतंत्र, टोटलिज्म और पब्लिक ओपिनियन, सोशल जस्टिस। यहाँ पे लगता है जो हमारा टाइपिस्ट है थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, इसको आपको बता दिया जाएगा। जो आपको यह भेजा जाएगा सिलेबस, वह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार फिर से हम चेक करके सेंड कर देंगे हर एक टॉपिक को। अगला हमारा टॉपिक है सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, थियरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पोस्ट मॉडर्निज्म के विषय में हमें पढ़ना है, अर्थात जनमत, सामाजिक न्याय के विषय में, धर्मनिरपेक्षता के विषय में, विकेंद्रीकरण, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत और उत्तर आधुनिकतावाद के विषय में हमें पढ़ना है। ये आपका लास्ट यूनिट था। तो लास्ट में आपको एक प्रकार से जाके संविधान को पढ़ना है, संविधान के महत्व को पढ़ना है, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, यह सभी चीज़ें देखनी है। तो यह आपका सिलेबस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसको पढ़िएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। आपकी तैयारी यहाँ पर भी कराई जाएगी। चैनल पर बने रहिए, टेलीग्राम से नोट्स ले लीजिए, अच्छे से आप नोट कर सकते हैं, वहाँ से PDF नोट्स आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी सब्जेक्ट आपके हों कमेंट में बता दीजिए, उसके भी सिलेबस आपको बता दिए जाएंगे। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।